जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी है चौकीदार की। 300 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप योग्य नहीं है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि किसी एक छात्र का भला हो जाए जो कि इसके लिए आवेदन कर सके। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है झारखंड से। सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी ऑफिशियली। और हम हैं दोस्तों साहिबगंज के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, आपको बता दें कि साहिबगंज झारखंड का एक जिला है जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। इसका लिंक जो है हम आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके इसको देख भी सकते हैं। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो डीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द चौकीदार। क्योंकि झारखंड सरकार के पास जो है वैकेंसीज बहुत कम है और इसलिए ये वैकेंसी आप लोग का चौकीदार का दे रहा है यहाँ पे। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके। जो भी छात्र इसको देखना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो एंड तिथि है ये 1 फरवरी तक है, ये ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो आवेदन की तिथि जो है 2 जनवरी से शुरू की गई है और 1 फरवरी तक ये लास्ट डेट है दोस्तों, शाम के 4 बजे तक। विज्ञापन संख्या 1/2022 है और ये उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी का कार्यालय जो कि साहेबगंज यानी कि डीएम ऑफिस से ये वैकेंसी निकली है। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पे आपको बता दें कि चंपिया और अन्य बनाम राज्य जैसे कि यहाँ पे आपको ये WPS नंबर दिया गया है जो कि काशी अंसारी बनाम झारखंड राज्य के पारित आदेश गृह कारा के और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना के आधार पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार रांची प्रपत्र संख्या 3469 के तहत 1 सितंबर 2022 के द्वारा निर्देश दिया गया अनुपालन करने को लेकर ग्रामीण चौकीदार की पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे रिक्तियों की संख्या अगर देखें तो कुल 315 सीट है, जहां पर अनारक्षित के लिए 165 है और यहाँ पे ओबीसी के लिए 143 है और एससी के लिए नहीं है और एसटी के लिए 7 सीट है। यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों जो न्यायालयीय विभागियों के लिए आदेश आलोक में यहाँ पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। कोटिवार रिक्तियां हैं यहाँ पर, जिस पदों के लिए विवरण यहाँ पे सीट जो है बीट संख्या और नाम सहित प्रविष्ट संलग्न किए गए हैं। आरक्षण कर्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या की तरफ से झारखंड पदों पर है ना, झारखंड पदों और सेवाओं के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए यह आपको आवेदन किया गया। वैसे तो मतलब बता दें कि ये पूरे पंचायत में जितने भी है ना इनका देख रेख के लिए चौकीदार का रिक्रूटमेंट किया जाता है ना। तो हो सकता है कि ये बाकी सारे जिलों में भी यहाँ पे दिया जाए इनका रिक्रूटमेंट। फिलहाल साहेबगंज से है तो आप झारखंड से हैं तो किसी भी जिला से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या के तहत आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% का आरक्षण भी है। यहाँ पे जनरल के लिए 3 सीट और एसटी के लिए 3 सीट रिजर्व है। और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग संकल्प संख्या के तहत यहाँ पर 4% का आरक्षण निःशक्त व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पदों की संख्या कुछ इस तरह से है, जैसे कि पीएच कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनका यहाँ पे पदों का संख्या विवरण दिया गया, यानी वो भी चौकीदार बन सकते हैं। तो ये है योग्यता की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप झारखंड के हैं तो ही आप आवेदन कीजिएगा। झारखंड के 10th बोर्ड जहां वहां से पास किए हैं वही लोग आवेदन कर सकेंगे। कैरेक्टर जो है अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। यहाँ पे आप उम्र सीमा जो है आपको बता दें कि न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे जो है 35 वर्ष रखा गया है, जो कि इस जनरल कैटेगरी में, और इस ओबीसी में है तो 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एस महिला है किसी भी वर्ग से आती है तो 38 साल तक आवेदन करेंगी और अनुसूचित जाति जनजाति से है पुरुष या महिला तो 40 साल तक आवेदन करेंगे। ये एज क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे। आयु की गणना जो है 2 जनवरी 2023 से ही काउंट की जाएगी
और अभ्यर्थियों को संबंधित जो बीट क्षेत्र है स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप देखिए साहिबगंज से हैं तो ही आप यहाँ पे आवेदन करें। जिस बीट के रिक्त विरुद्ध में आवेदन कर रहे हैं उसी बीट के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए, उस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है जिला स्तरीय होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये हर एक जिला में पंचायत में होगी, है ना। लिखित परीक्षा, सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंक का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। और उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में आपको तैयार की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम जो है आपको स्थानीय भाषा के संबंधित होगा, जो कि साहिबगंज का है, और बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, गलत उत्तर करने पर आपको अंक कटेगा। चौकीदार का भी परीक्षा लेना है तो आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। और ये झारखंड सरकार की नियुक्तियां हैं जो कि डीएम साहेबगंज के तरफ से ये अपडेट किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा शारीरिक माप जो है आपका होना चाहिए कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं 155 सेंटीमीटर, और महिला वर्ग से है तो 148 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। शारीरिक जांच के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापाधिकारी जो है अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको नंबर भी मिलेगा। यह पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले आते हैं तो सीधे 20 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट के बाद आते हैं, 6 मिनट तक आते हैं तो 10 अंक मिलेगा। अधिक समय लगाने वाले छात्रों को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। महिलाओं के लिए भी है, 8 मिनट या उससे पहले आती है तो 20 नंबर मिल जाएगा, और 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच आती है तो 10 अंक आपको मिलेगा। उससे बाद लेट आती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया। मेधा सूची जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर बनाया जाएगा और शारीरिक जांच होगा उसके बाद, और जो अंक आएगा उसके अलावा यहाँ पे कार्य अनुभव में प्राप्त अंकों के आधार पे आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। चिकित्सा प्रशिक्षण की बात करें यहाँ पे तो आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। और प्रवीक्षा यानी कि चौकीदार के पद पर बहाली प्रवीक्षा के आधार पर ही की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 साल की होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जॉब होगा। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो प्रवीक्षा की अवधि जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और वर्धित अवधि के दरमियान की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो परिस्थिति में सेवा समाप्त भी आपकी कर दी जा सकती है। तो यहाँ से हो गया ये दोस्तों आपका। और वेतनमान जो है आपका देखिएगा चौकीदार के लिए यहाँ पे शेड्यूल 1 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 1 का सैलरी यानी कि 18,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, यानी ग्रेड पे वेतन 1800 का लगेगा आपका यहाँ पे। और ये वेतन जो है लगभग 18,000 आपको मिलेगा। समय समय पर देय भत्ता भी आपको अलग से मिलेगा अगर कोई ड्यूटी आपकी मिलती है तो। आवेदन की प्रक्रिया क्या है भाई, यहाँ पे आवेदन कैसे करेंगे, तो उपरोक्त योग्यता अगर आप रखते हैं सब कुछ यहाँ पे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र वगैरह और जो सर्टिफिकेट वगैरह शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितना भी है, आपका कार्य अनुभव है उतना, इस सब कुछ आपको जो है इसका फोटोकॉपी संलग्न करके अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगा लीजिएगा। और 1-2 यानी कि 1 फरवरी 2023 तक जो है शाम के 4 बजे तक अपने संबंधित अंचलाधिकारी कार्यालय में बंद लिफाफे में हाथों हाथ जमा कराएं। लिफाफे के ऊपर आवेदित बीट का नाम और अंचल का नाम स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में अंकित कर दीजिएगा। और किसी अन्य कार्यालय में जमा करते हैं आवेदन तो आपको निरस्त किया जाएगा। परीक्षा शुल्क भी आपसे लिया जा रहा है, यहाँ पे 200 रुपए चार्ज किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो भारत भाई ये झारखंड सरकार है, और झारखंड सरकार में भी जिला का ये नौकरी है, सिर्फ उसी जिला के छात्र इसको आवेदन करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि साहेबगंज के पद नाम से भुगते आपको करना है ये पैसा 200 और 100 रुपया, जो कि जनरल ओबीसी के छात्र 200 करेंगे और एससी/एसटी के छात्र 100 रुपए करेंगे। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में जारी की जाएगी। आप लोग फॉर्म भरिए। और जो है आवेदक यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेदन प्राप्त करने की और आवेदन भेजने की प्रक्रिया निम्न है। विशेष परिस्थिति में प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य सामान्य शाखा उपयुक्त कार्यालय साहेबगंज पिन कोड इतना है झारखंड के पते पर निबंधित यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा हाथों हाथ लिफाफे से जमा भी कर सकते हैं।
आवेदन जो है 1 फरवरी तक किया जाएगा शाम के 4 बजे तक। तो ये तो हो गया सारा स्थिति हमने आपको यहाँ बताया और ये साथ में फॉर्म दिया गया है मित्रों, है ना? इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा और ये आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और सारी चीज़ें यहाँ पे भर दीजिएगा। रिक्त बीट का नाम यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये साहेबगंज के अंचला में अंचला के नाम है, उधवा है ना? उधवा के तहत ही है, राधानगर में थाना का नाम है और ये बीट का नाम है आपका, जो कि आपको इसमें अपडेट किया जाएगा, मतलब कि रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है? तो बाकी कोई भी जानकारी आपको होती है तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपने, है ना? ये सारे बीट के नाम दिए गए हैं और ये अंचल के नाम दिए गए हैं। साहेबगंज में कितने अंचल हैं वहाँ पे, उन अंचलों में ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। मतलब साहेबगंज के इस जिले में यहाँ से आपको ये वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से, झारखंड के छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। चौकीदार की ये वैकेंसी थी। अगर आपका कोई डाउट है इसको लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सभी पंचायतों के सभी बीटों के लिए 315 पदों की वैकेंसी है चौकीदार की। 10वीं पास है तो आवेदन कीजिए, आपके लिए सुनहरा अवसर है। जय हिंद।